हाय एवरीवन। तो आज से हम इस चैनल पर एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें मैं क्या ट्रेड लेता हूं, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें आप सब तक शेयर करूंगा। द मेन रीज़न एंड मोटिव बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो कि जो लोग बिगिनिंग लेवल पे हैं वो देख करके कुछ सीख सकें, और वीडियो रिकॉर्ड करके मेरा ये बेनिफिट होगा कि अगर मैं कभी कोई गलती करता हूँ तो मैं वापस वीडियो को देख करके खुद उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकूँ। ठीक है। तो अगर मैं कभी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाता हूँ तो मैं आपको या तो इंस्टा पे या टेलीग्राम पे या यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे इसके बारे में अपडेट कर दूंगा क्या मेरी पोजीशंस रही हैं। तो आज हम देखें तो आज हमारा 15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। कैसे है, क्या है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं ट्रेड्स की बात करूँ तो मैं इसको एक बार हाइड कर देता हूँ। ऑर्डर्स में आते हैं। ऑर्डर्स में सबसे पहला है जो हमारा, इसको मैं ऑर्डर टाइम पे कर दूंगा तो आपको रीसेंट ऑर्डर मिल जाएगा। पहले हमने 52,600 की कॉल लिया है 10 6 पर एट 8843 रुपीज़, और उसके बाद इसको हमने 9 10 पर सेल किया है। मेजर प्रॉफिट हमारा इसी में है। अगर हम पोजीशन में देखेंगे तो 14,000 का हमको प्रॉफिट इसमें हुआ है। यू कैन सी 1452 600 की कॉल में 14,000 का प्रॉफिट, बाकी इन दोनों में छोटे छोटे प्रॉफिट्स हैं। क्या कैसे है ये भी आपको मैं चार्ट पर दिखाता हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी यहाँ पर डाल देता हूँ। तो उसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम एक ब्रॉड आइडिया ले लेते हैं कि क्या मेरा ऑब्जर्वेशन था पूरी मार्केट को लेकर के। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी जो मार्केट है वो कंटिन्यूस इसी जोन में चल रहा है। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है और इसको एक लोअर बॉटम लेकर के मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है। फर्स्ट को यहाँ पे ओपन हुआ, अभी मार्केट इसी के आसपास कुछ होवर कर रहा है। मेरा आज का जो प्लानिंग था वो था कि मार्केट अगर थोड़ा गैप डाउन खुलता है तो मैं ये टारगेट प्रेफर करने वाला था, लेकिन लकीली क्या हुआ कि मार्केट आज ऊपर खुला और उसके बाद उसने एक लो लगाया जो कल प्रीवियस डे जहाँ पे क्लोजिंग थी उसकी क्लोजिंग का सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गया। तो फिर वहाँ पे मुझे कॉल ऑप्शन का एक ट्रेड बनाना पड़ा था। अब वो कैसे बनाया है, क्यों बनाया है, उसके पीछे का दो रीजन है। पहली चीज़ समझो कि मार्केट अभी इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। मेजॉरिटी क्या है कि वो इस गैप को फिल करना चाहता है, विच इज़ 53,000 का लेवल। ठीक है, ये जो लेवल है हमारा, ये एक राउंड लेवल है और यहाँ तक मार्केट अभी आएगा। आज जो हाई लगा है वो शायद 52,750 के समथिंग का हाई है। 52,800 तक मार्केट जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ से कुछ सपोर्ट्स लेते हैं तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट आएंगे वो 54-55,000 के आसपास वापस के आएंगे। ठीक है, आइए अब ट्रेड डिस्कस करते हैं। तो इसको मैं 5 मिनट पे कर लेता हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले देखेंगे। अब देखो, ट्रेड अगर सही से देखोगे ना तो ये ट्रेड हमें यहाँ पे मिल सकता था जब ये मार्केट यहाँ पे आया। बट द रीज़न बिहाइंड नॉट टेकिंग ट्रेड हियर इज़ कि पहला जो कैंडल 5 मिनट का है हमारा ना, यही 200 पॉइंट का कैंडल है। मैं हमेशा एक बड़ी कैंडल को प्रेफर नहीं करता हूँ। आई ऑलवेज़ प्रेफर कि मुझे एक ठीक ठाक डिसेंट कैंडल मिले जहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस लगाने का मौका मिले। आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान करूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? या तो मुझे यहाँ पे रखना होगा या यहाँ पे रखना होगा। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इसके बीच में या कहीं पास में जा कर के स्टॉप लॉस रखूँ। ये हर जगह है, जब तक ये पोजीशन चल रही है यहाँ पे कहीं मिले, क्योंकि मुझे कहीं पे करेक्शन नहीं है। मेरे पास दो ही कैंडल है, ये इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस हैं कि मैं इसको बियर नहीं कर सकता। तो आई नीड अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। जनरली आई प्रेफर कि 30 to 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो, छोटा मिल जाए तो बेटर है, बट नॉट मैक्सिमम देन 50 पॉइंट्स। ठीक है। तो फिर जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद मार्केट ने एक करेक्शन लिया यहाँ पर। फिर जब ये ग्रीन कैंडल बनी तब मैंने यहाँ पर एक एंट्री प्लान की है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो 10 6 का ये कैंडल होगा। ये देखिए 10 6 पे मैंने 843 रुपीज़ पे बाई किया है। ये 10 5 की कैंडल है, 5 मिनट्स की एक कैंडल होती है, तो इसी कैंडल पे मैंने बाई किया हुआ है। उसका रीज़न ये था मेरे भाई कि यहाँ पे क्या है ना, मेरे को स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिला है। वो मैं अभी आपको ऑप्शन चार्ट पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, उसके बाद मुझे एक अच्छी खासी रैली मिल गई थी। अब माफ़ करना, काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा मैं एनजाइटी थोड़ी सी फील कर रहा हूँ। खैर एनीवेज, तो अभी आ जाते हैं और यहाँ पर हम 52,600 की कॉल लगा लेते हैं। 52,600 की कॉल ऑप्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो मेरा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लगा हुआ है। इस कैंडल पे हमने ट्रेड प्रेफर किया था, ये हमारा स्टॉप लॉस था जो कि
नॉट मोर देन आई थिंक 14 पॉइंट के आसपास कुछ स्टॉप लॉस था। ये देखिए 14 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस था और 1:3 में हमेशा प्रेफर करता हूँ। तो 886 का मेरा टारगेट था और मैंने जो एग्ज़िट लिया है वो 910 रुपीज़ पे लिया है, यू कैन सी हियर। अब द लॉजिक हियर कि मैं एग्ज़िट मैंने क्यों किया यहाँ पर, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो मार्केट देखो, मार्केट क्या है ना, ऑलरेडी एक लो लगाने के बाद मार्केट ने ये लो लगाया, लो लगाने के बाद मार्केट यहाँ गया, फिर इसने मोमेंटम दे करके फिर मार्केट यहाँ तक आया है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 52,450 से मार्केट आया है 52,650, मतलब 200 पॉइंट आया। अब यहाँ से जब ये पिन बार बना तो आई वॉज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी रैली ऑलरेडी कर चुका है और देखो जो लोग कहते हैं यार कि आज मार्केट इतना जाएगा उतना जाएगा, उसकी देखो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। मैं भी प्रेडिक्ट करता हूँ, कई बार फेल हो जाता हूँ। तो कभी इस गेम पे मत चलो, हमेशा अपना आरआर देखो। अगर वो आरआर अचीव हो गया है तो ये तो पूरा बुक कर लो, अगर बुक नहीं करो तो हाफ क्वांटिटी बुक कर लो, थोड़ा राइड करो। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि पूरा बुक कर लूँ और अगर कभी कॉन्फिडेंस आता है तो मैं उसको होल्ड भी करता हूँ ट्रेड को। तो फिर मैंने 1024 के आसपास इसी कैंडल पे मैंने एग्जिट कर दिया है। अगर यहाँ पर देखोगे तो 1024 की कैंडल पे मैंने एग्जिट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखोगे ध्यान से ना तो मार्केट फिर इसके हाई के बाद थोड़ा ऊपर गया है, 750 के आसपास 100 पॉइंट ऊपर गया है। उसके बाद फिर मार्केट इसी जोन के आसपास रह गया, मतलब फिर ये इस जोन के ऊपर कहीं नहीं निकला है। यही सेम चीज़ निफ्टी में भी हुई है। जो निफ्टी के आप यहाँ पे ट्रेड देख रहे होगे ना, एक ये 24,350 का कॉल ऑप्शन, ये वाला 24,350 कॉल ऑप्शन जिसमें 557 का लॉस है और दूसरा जिसमें 958 का कुछ प्रॉफिट है। इसका मैं रीज़न समझा दे रहा हूँ आपको। अगर मैं निफ्टी दिखाता हूँ तो देखो सेम वही सेटअप्स हैं। जब मैंने वो ट्रेड ले लिया उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ जो मेरा ये ट्रेड टाइमिंग है, वो ट्रेड टाइमिंग है 24,350 की कॉल का है 11:43। इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, हाँ इसका है 11:43 का, 182 पे बाई किया और इसी लेवल के आसपास मैं निकल गया हूँ ठीक 3-4 मिनट बाद। अब देखो 11:43 की जो कैंडल है वो ये वाली है, मैंने यहाँ पे कहीं बाई किया है, अरे यार सॉरी यार। तो यहाँ पर देखो ये 11:43 की कैंडल है, यहाँ पर ये आया, उसके बाद जब ये नीचे आने लगा ना तो आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ से यहाँ तक की मोमेंटम देख चुके हैं। तो यहाँ पर मार्केट जा भी सकता है, फंसा भी सकता है। अब होता क्या है कि जब ये आया यहाँ से नीचे आया तो मैंने एग्जिट ले लिया। उसके बाद जब ये इस लेवल को ब्रेक करने लगा तो मैंने सोचा कि अगर मान लो मार्केट नीचे आता है तो प्रॉब्ली शायद ये लेवल हिट कर जाए, ठीक है। और बाद में वो आया है लेकिन मैंने इस ट्रेड को होल्ड नहीं किया। इसके बाद जो मैंने एक पुट ऑप्शन लिया है, सी यहाँ पर इसके बाद जो मैं 24,450 का पुट ऑप्शन लिया है ना, वो इसीलिए लिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर मार्केट ने इसके जस्ट बाद ये बड़ी कैंडल बनाई। तो जैसे ही इस कैंडल ने 50% का हाई ब्रेक किया ना तो फिर मैं निकल गया था। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर रुकने का मतलब है यू हैव टू प्लेस अ बिग स्टॉप लॉस, वो मैं कर नहीं सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 24,450 का कॉल ऑप्शन लगा दूँ, दिखाता हूँ मैं भी आपको, देखना ध्यान से। 24,450 का कॉल ऑप्शन, सॉरी पुट ऑप्शन, देखो इस लेवल पे मैंने एंट्री ली थी। टाइमिंग मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो टाइमिंग है हमारी 24,450 की पुट ऑप्शन में 11:50 की। यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे 11:50, ठीक है। तो 11:50 पे हमने लिया, उसके बाद 51 पे एग्जिट कर, ठीक है, 1 मिनट बाद। ये वही लेवल है, ये 11:50 की कैंडल है। 11:50 की कैंडल पे हमने इसी कैंडल में लिया है, लेकिन फिर जैसे ही ये कैंडल ऊपर आई, इसकी नेक्स्ट वाली कैंडल जैसे ही ये बनी है, मैं यहाँ पे निकल गया हूँ। ये 5 मिनट की क्योंकि एक कैंडल है तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। बाकी यहाँ पे देखोगे ना ये 11:50 है, इसकी एक ही मिनट बाद मैं एग्जिट कर चुका हूँ क्योंकि इस मोमेंटम में आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट कि यार ये जाएगा ट्रेड। तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ तक आ चुका है तो फिर यहाँ पे ट्रेड होल्ड करने का कोई मतलब नहीं था। तो उसके बाद क्योंकि मेरे 3 ट्रेड हो चुके थे तो मैंने इसके बाद कोई ट्रेड प्रेफर नहीं किया। बहरहाल आज का यही लॉजिक था ट्रेड का। और अगर कोई डाउट हो तो क्वेश्चन वगैरह पुटअप कर सकते हो। जो मैंने ट्रेड लिया है इसका वेरीफाइड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या पिन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जैसा होता है मैं कल की वीडियो में आपसे मिलता हूँ। और आई एम जस्ट स्टार्टिंग दिस आउट, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा कुछ अगर गलतियाँ हो या फिर थोड़ा मैं कहीं अटकूँ तो उसको आप बेयर करना। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और कीप ट्रेडिंग। चलिए, राधे राधे।